हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में NICL के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर हम यहाँ पर पहले सर्च करेंगे। सर्च करते हैं, फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है NICL रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आपको मैं आज इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई हैं। इसका यहाँ पर NICL का फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसको कब कौन ऑर्गेनाइज करता है, कब ऑर्गेनाइज होता है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उन सब के बारे में इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर ये है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर आप उस पेज पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि व्हाट इज़ द NICL एग्ज़ाम, हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द NICL एग्ज़ाम। NICL एग्ज़ाम क्या होता है? तो NICL और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जिसको इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, कितने प्रोसेस होती है इस एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, और इसका कब डेट रिलीज होता है और उसका रिज़ल्ट का, उन सब के बारे में इसमें यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे है हाइलाइट्स। इसका हाइलाइट्स क्या होता है? नेम ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का नेम क्या है? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका नेम है। कंडक्टेड वर्क कौन कंडक्ट करता है? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये कंडक्ट करते हैं। फिर ऑफिशियल वेबसाइट, एग्ज़ाम टाइप, फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फीस, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, लैंग्वेज, क्वेश्चन टाइप्स, जॉब लोकेशन। आप इसका पूरा हाईलाइट्स फुल फॉर्म में दिया गया है, फुल दिया गया है। फिर आप एग्ज़ाम डेट्स, अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, मेन एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, किसी भी बारे में अगर डेट निकलता तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन PDF है। आपको नोटिफिकेशन किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसके अंदर क्या क्या किस किस बारे में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में होगा, प्रोसेसर के बारे में होगा, एग्ज़ाम डेट्स होंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, फिर स्टेप्स टू फॉलो टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इन सब के बारे में उस PDF में रहेगा। फिर वैकेंसीज़, यहाँ पे जैसे SC का है 31, ST का है 16, OBC का है 45, जनरल का है 113, तो टोटल होगा 205। और अदर कैटेगरीज का रहेंगे, OC का है 2, VI का है 2, HI का है 2। फिर आप एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, एज नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। हाँ, एक एज लिमिट होता है। फिर यहाँ पे है वो इंडिया का होना चाहिए, एंड फिर रेसिडेंट ऑफ नेपाल और भूटान, हियर शी, अगर वो मतलब 1962 के बाद अगर इंडिया में आ गए हैं, जो मतलब किसी और कंट्रीज में रहते थे और अब इंडिया में आ गए हैं, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं इसको। और अगर वो श्रीलंका, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ कहीं पे भी रहते हैं और अब वो इंडिया में हमेशा परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो भी वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप जिस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं और आप उस पोस्ट के लिए उतनी पढ़ाई की हैं, तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट है। यहाँ पर एज लिमिट आप 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स के अंडर में अगर है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्क्स रिक्रूटमेंट है,
एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है और इसका डेट कब रिलीज होगा, फिर इसका लास्ट डेट कब है, उसमें फ़ोटोग्राफ्स कितने साइज़ की देनी है आपको, और फिर सिग्नेचर कितने साइज़ में वो करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है आपको, फिर लेफ़्ट थंब इम्प्रेस करना है, फिर आपको लेफ़्ट थंब अपना देना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन कॉपी वैलिड, जो आप ईमेल आईडी अभी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में वो ईमेल आईडी आपको देना है, फिर जो आप कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं वो वही देना है आपको, दूसरा और कोई नहीं देना है। फिर ऑनलाइन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए। फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देने रहेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस वेबसाइट के थ्रू फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। फिर पेमेंट दिया गया है कि आपको कितना फ़ीस उसमें देना है। फिर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ है और 200 to 230 पिक्सल्स की देनी है डायमेंशन, 140 to 60 के पिक्सल्स की होनी चाहिए। फिर साइज़ ऑफ द फाइल, साइज़ क्या होना चाहिए फ़ोटोग्राफ के 20 KB to 50 KB के अंदर होना चाहिए, एंड सिग्नेचर 10 KB to 20 KB। फिर मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल नॉट मोर देन 50 KB, आपका जो साइज़ है मैक्सिमम वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी का है 600 एंड SC के हैं 100। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 2-3 वीक्स पहले डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसमें क्या क्या आपको फिल करना रहेगा, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम डेट, इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे स्टेट और डाउनलोड द एडमिट कार्ड, किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, इन चारों जगहों पे कहीं पे भी जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एम्स कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रीलियम, ये है प्रीलियम एग्ज़ाम के लिए है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह, मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, फिर टोटल कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए। फिर नेगेटिव मार्किंग एंड लैंग्वेज। फिर ये है मेन एग्ज़ाम के लिए है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है। इंटरव्यू पैटर्न, आपका किस तरह से इंटरव्यू होगा उसके बारे में। फिर एग्ज़ाम सिलेबस है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब के बारे में यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स हैं, ये सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर सिलेबस है, ये मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है। और फिर यहाँ प्रिपरेशन टिप्स, आपको किस तरह से यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स की दी गई हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना उसके लिए। फिर यहाँ पे आंसर की है, आंसर किस तरह से आपको आंसर की डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। फिर यहाँ पर है एग्ज़ाम रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कितने दिन बाद निकलेगा और कि कौन से वेबसाइट के थ्रू आपको देखना है वो रिज़ल्ट, और आपको उसका प्रिंट आउट भी निकालना है अपने फ्यूचर के लिए। फिर मार्क्स कट ऑफ, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको मार्क्स कट ऑफ करने के बाद कैसे मिलता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपने मेन एग्ज़ाम और प्रीलिम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला दिए हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो सकते हैं इस NICL के लिए। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सैलरीज भी होते हैं, और अगर आपने इसमें NICL में ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका इसमें बेनिफिट्स भी हैं, एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। फिर हमें प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, आपका कुछ ईयर्स बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन भी दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।